तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 पे पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पे पावर n। तो सबसे पहले हम फॉर n इज इक्वल टू 1 इसे चेक करते हैं। तो जस्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि 1/2 पे पावर 1 यानी 1/2, तो LHS हो जाएगा 1/2 के बराबर और RHS 1 माइनस 1/2, तो अगेन वो 1/2 के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 पे पावर K ये बराबर है 1 माइनस 1/2 पे पावर K के। और अब अगर हमें प्रूफ करना है यूजिंग दिस कि P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है, तो हम P ऑफ K प्लस 1 लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं ये पूरा इस टर्म आएगा और उसके बाद एक और टर्म आएगा 1/2 पे पावर K प्लस 1। तो हम RHS में उस टर्म को ऐड कर देंगे। LHS में ये टर्म ऐड हो रहा है, तो अगर हम उसे RHS में भी ऐड कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वलिटी रहेगी। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर K को अगर हम कॉमन ले लें इस दोनों टर्म में, तो हमें जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो हम देख सकते हैं ये अगेन 1/2 हो गया, तो एक और 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर K प्लस 1। तो हम देख सकते हैं अगर Pk ट्रू है तो फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1 Pk प्लस 1 भी ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। इस फॉर्म में टर्म्स है इस साइड और ये बराबर हो जा रहा है n/6n प्लस 4 के। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि P1 ट्रू है या नहीं। तो अगर हम n का वैल्यू 1 डालें तो हमें जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाएगा 1/2 इंटू 5, यानी वो LHS 1/10 के बराबर हो जाएगा। और अगेन RHS में अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हम देख सकते हैं 1/6 प्लस 4 यानी RHS भी 1/10 के बराबर है। तो P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है। तो P ऑफ K अगर ट्रू है तो हम लिख सकते हैं 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k/6k प्लस 4। तो हमने एज्यूम किया कि pk ट्रू है। तो अब इसके मदद से हमें यह प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू है। तो अगर अब हम pk प्लस 1 के लिए रिलेशन लिखते हैं तो अगेन ये पूरा टर्म लिखेंगे हम, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट बने, लेकिन इसमें लिख देते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं। ये टर्म आएगा 3k माइनस 1 3k प्लस 2 और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा इस केस में वो हो जाएगा 3k प्लस 2। इस बार हम फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिलेशन लिख रहे हैं। तो 3k प्लस 2 3k प्लस 5। तो हम देख सकते हैं कि जो LHS पार्ट है उसमें जस्ट एक टर्म बढ़ रहा है और LHS इसके इक्वल है, तो इसमें अगर ये टर्म जोड़ देंगे तो इक्वल आना चाहिए क्योंकि हमने ये रिलेशन एज्यूम किया है कि ये ट्रू है। तो हम LHS और RHS दोनों साइड सेम टर्म ऐड कर रहे हैं। तो हम RHS में ऐड कर देते हैं k/6k प्लस 4 प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 इंटू 3k प्लस 2 है और यहाँ पे 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 है। तो जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद, जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद ऐड कर रहे हैं टर्म्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2/2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। तो अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो हम देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5।
आप देख सकते हैं ये बाई क्वाड्रेटिक है, 3k² प्लस 5k प्लस 2। तो हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो नीचे आ जाएगा वो हो जाएगा k प्लस 1 बाई 6k प्लस 10 और k प्लस 1 बाई 6k 2 इंटू 3k 6k प्लस 10। तो 6k प्लस 10 को हम 6k प्लस 6 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख रहे हैं वो अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। k प्लस 1 और 6k प्लस 6 में से अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। और हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन करस्पॉन्ड कर रहा है इसको n बाई 6n प्लस 4, जहां पे n की वैल्यू है k प्लस 1। तो अगर pk ट्रू है तो हमने प्रूव कर दिया कि p k प्लस 1 भी ट्रू है। तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट सारे n के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, या फिर हम डायरेक्ट इसे अगर n के टर्म्स में लिखें तो 1 बाई n, n प्लस 1, n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 बाई 4 इंटू n प्लस 1, n प्लस 2। सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे जब फॉर n इज इक्वल टू 1 ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमेशा की तरह हमें जस्ट फर्स्ट टर्म मिल जाएगा जो 1 बाई 6 के बराबर है LHS में। और अब RHS देखते हैं तो n इज इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 3 यानी 4 बाई 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 और 1 प्लस 2 यानी 3। 4 4 कैंसिल हो गया और RHS में भी हम देख सकते हैं कि हमें 1 बाई 6 ही मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये फॉर n इज इक्वल टू k ट्रू है। तो हम अब इस रिलेशन को लिख सकते हैं 1 बाई k प्लस 1 k प्लस 2 ये बराबर है k प्लस 3 बाई 4 k प्लस 1 k प्लस 2k। तो अब हमें इस स्टेटमेंट की मदद से ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी ट्रू है। तो उसके लिए हम अगर अगेन LHS साइड लिखें तो हमें ये टर्म पूरा मिलेगा और साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 मिलेगा। तो वो टर्म जो इसमें जुड़ेगा वो हो जाएगा दिस टर्म प्लस 1 बाई k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। तो ये जो पूरा टर्म है ये इसके बराबर है क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि pk ट्रू है। तो हम इस टर्म को जस्ट RHS में ऐड कर देंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। डिवाइडेड बाय 4 k प्लस 1 k प्लस 2। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा k क्यूब प्लस, आप पहले k प्लस 1 k प्लस 2 को हम ये बाहर ले लेंगे 1 बाई k प्लस 1 k प्लस 2 और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो रिलेशन आता है इसे आप कॉपी पर करके चेक कर सकते हैं प्लस 9k प्लस 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन जैसी चीज हम बहुत पहले भी बहुत कर चुके हैं तो मैं यहाँ पर उस पूरे कैलकुलेशन स्टेप्स को नहीं दिखा रहा, आप इसे कॉपी पर जरूर कर लें। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर आ जाएगा वो हो जाएगा 4k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। लेकिन अभी हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। हमने इधर एक टर्म ऐड किया है यानी p ऑफ k प्लस 1 लिखा है, तो हमें जो ये k के टर्म्स में आ रहा है ये अगेन k प्लस 1 के टर्म्स में आना चाहिए, लेकिन अभी हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, जस्ट एक 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 नीचे दिख रहा है। तो अब अगर हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम देखेंगे कि k इज इक्वल टू -1 इस रिलेशन को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। 6 प्लस 4 10 और -1 -9 10। तो हम k प्लस 1 को बाहर ले लेंगे और k प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो जो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा वो हो जाएगा k स्क्वायर। अगेन आप पॉलिनोमियल का डिवीजन जानते हैं तो k प्लस 1 से पहले डिवाइड करके इस पॉलिनोमियल को अलग कर लेंगे। k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 3। तो अब देख सकते हैं k प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो उसे कैंसिल कर लेंगे। अब k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 को हम अगेन k इज इक्वल टू -1 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम देख सकते हैं
यहाँ पे 1 + 4 और -5, तो 5 - 5 0, तो अगेन हम k + 1 को बाहर कर लेंगे तो हमें एक लीनियर मिलेगा, लीनियर हो जाएगा k + 4। तो k + 4 को हम k + 1 + 3 भी लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × k + 2 k + 3। तो अब अगर हम इससे मैच करें इस रिलेशन से, तो हम देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू हम k + 1 पुट करेंगे तो हमें जो यहाँ मिल रहा है k + 1 × n + 3, तो k + 1 + 3 / 4 और n + 1 यानी k + 1 + 1, तो k + 2 और n + 2 यानी k + 1 + 2, तो k + 3। तो हम देख सकते हैं pk + 1 भी ट्रू है अगर pk ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है a + ar + ar² + ar पे पावर n - 1 = a × r पे पावर n - 1 r - 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है या नहीं। तो LHS देखते हैं, तो LHS में हमें हमेशा की तरह अगेन जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम n = 1 लेते हैं तो हमेशा हमें फर्स्ट टर्म जो रहता है LHS सीरीज में वो मिल जाता है, तो LHS हो जाएगा a के बराबर। और अब इस साइड देखेंगे तो a × r पे पावर 1, तो r - 1 r - 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो अगेन राइट हैंड साइड भी हमें a ही मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि p ऑफ 1 ट्रू है। तो अब हम एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ k ट्रू है, यानी a + ar + ar² + ar पे पावर k - 1 = a × r पे पावर k - 1 r - 1। और अब इस एजम्पशन की मदद से हमें यह प्रूव करना है कि फॉर n = k + 1 भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम n = k + 1 लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमें ये पूरी सीरीज मिलेगी जो हमने यहाँ पर लिखी, प्लस एक और टर्म मिलेगा ar पे पावर k + 1 - 1 यानी ar पे पावर k। तो इस साइड हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगा ar पे पावर k, तो अगर हम उसे इस साइड भी ऐड कर दें ar पे पावर k तो ये इक्वल रहेगा ये दोनों, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया माना है तो हम सेम टर्म दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो अब हम उस टर्म को सीधे RHS के साथ लिखते हैं, a r पे पावर k - 1 r - 1 प्लस a r पे पावर k। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं a × r पे पावर k - 1 प्लस a r पे पावर k × r - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। अभी हमने सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिया r - 1। अब अगर हम a को कॉमन रखते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो a को यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे r पे पावर k - 1 प्लस r पे पावर k × r यानी r पे पावर k + 1 और माइनस r पे पावर k × 1 यानी -r पे पावर k डिवाइडेड बाय r - 1। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है और जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा a × r पे पावर k + 1 - 1 r - 1। तो हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली यही टर्म है, जस्ट n की वैल्यू n के बदले यहाँ पर हमें k + 1 मिल रहा है। तो हमने प्रूव कर दिया कि p ऑफ k + 1 ट्रू है, एज्यूमिंग के pk ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट है वो है 1 + 3/1 1 + 5/4 और इस तरह से जो n के टर्म्स में आएगा वो है 1 + 2n + 1 डिवाइडेड बाय n² = n + 1 का होल स्क्वायर। तो हमें ये स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉर n = 1 ट्रू है या नहीं। तो LHS साइड फॉर n = 1 जस्ट फर्स्ट टर्म पे रिड्यूस हो जाता है, हम देख सकते हैं 3/1 हो जाएगा यानी 1 + 3 और 4। और अगर हम RHS देखें तो n = 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये n = k के लिए ट्रू है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1 + 5/4 1 + 2k + 1 k² k + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके मदद से हमें यह शो करना है कि ये स्टेटमेंट फॉर n = k + 1 भी ट्रू होगा। तो अगर हम k + 1 के लिए LHS लिखेंगे तो ये पूरा सीरीज आएगा और उसके बाद जो लास्ट टर्म है इसमें यहाँ पर k के बदले
k+1 होगा। यानी ये पूरी सीरीज हम इस बार लिख देते हैं, जिसे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में इग्नोर किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम जस्ट एक जो लास्ट टर्म है, जो k+1 वाला टर्म है, उसे यहाँ पर लिखेंगे और वो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है सब टर्म, तो वो बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो इसे अगर किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और आरजेस साइड को भी अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी दोनों में रहेगी फिर भी। तो हम फिर से लिख देते हैं और इस टर्म को इग्नोर करके जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस k के बदले अगर हम k+1 डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2k+3 डिवाइडेड बाई k+1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से। तो अब अगर हम आरजेस को यानी k+1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से, अभी तक हम एलएचएस में एक टर्म ऐड हो जाता था, तो हम आरएचएस साइड भी उसे ऐड कर देते थे तो वो इक्वल रहता था, उसके बाद उसे इस टर्म मिला के प्रूव करते थे कि pk+1 ट्रू है। यहाँ पर एक नया टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट में, तो अब हम इसे आरएचएस के टर्म के साथ भी उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस साइड बराबर रहे। तो अगर अब हम इसे इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं इसे सिंप्लीफाई करने पे इसे लिख सकते हैं k+1 स्क्वायर, और यहाँ पर k+1 स्क्वायर इंटू 2k+3 बाई k+1 स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 2k+3। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k+4। तो हम सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2k+1 यहाँ से आएगा तो 2k+2k 4k और 1 आएगा तो 1 + 3 4। तो हम देख सकते हैं ये k+2 का होल स्क्वायर है, यानी k+1 + 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर हम k+1 को से एलेबोरेट कर ही देते हैं, k+1 + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम देख सकते हैं कि इस रिलेशन में अगर हम n को k+1 से रिप्लेस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो pk+1 ट्रू है अगर pk ट्रू है, जो हमने एज्यूम किया था, और जिसमें आगे बढ़ के हमने एक टर्म से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को फिर ये प्रूफ किया कि pk+1 ट्रू है। तो pk+1 ट्रू हो जाता है अगर pk ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो रिलेशन है हमारे पास वो है 1 + 1/1 1 + 1/2, और अगर हम आगे जाएं तो 1 + 1/n, और ये बराबर हो जा रहा है n+1 के। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि p(1) ट्रू है नहीं, तो n का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो हमें इस सीरीज में फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी 1 + 1 और 2, और आरएचएस में 1 + 1 यानी 1 है तो 2। तो हम देख सकते हैं p(1) ट्रू है, तो अब हम एज्यूम कर लेंगे कि p(k) ट्रू है, यानी 1 + 1/1, या फिर ये टर्म्स हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट k वाला टर्म यानी 1 + 1/k, और ये बराबर है k+1 के। अब अगर हम k+1 के लिए ये सीरीज लिखें तो हम देख सकते हैं कि ये सारा टर्म आएगा और लास्ट में जो टर्म आएगा वो 1 + 1/k+1 आएगा। तो ये जो पूरा LHS साइड है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये LHS इस RHS के बराबर है, तो हम इस LHS को अगर 1 + 1/k+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम RHS को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर रहेगा, यानी pk+1 इसके बराबर है। pk+1 1 + 1/k+1 इंटू k+1 के बराबर है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा k+1, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस k+1/k+1 यानी +1। तो हम देख सकते हैं ये हमारे n+1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, जहां पे n की वैल्यू k+1 है। तो pk+1 ट्रू है अगर pk ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये फॉर ऑल एंड ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमारे पास रिलेशन है वो है 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, यानी हम देख सकते हैं ये ऑड नंबर के स्क्वायर की सीरीज है, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n - 1 स्क्वायर, और ये बराबर हो जा रहा है n इंटू 2n - 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 के। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 1 - 1 यानी जो फर्स्ट ऑड नंबर है 1 मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म तो 1 स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, तो LHS 1 के बराबर है। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो n की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो 1 2n - 1 यानी 2 इंटू 1 2 - 1 1, और 2n + 1 यानी 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3। तो हम देख सकते हैं ये भी 1 के बराबर है,
तो P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ K ट्रू है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2K माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये K 2K माइनस 1 2K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। तो अब इसके मदद से हमें यह प्रूफ करना है कि P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू है। तो अगर हम P ऑफ K प्लस 1 लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये सीरीज में एक टर्म ऐड होगा 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम उस टर्म को इस साइड RHS साइड भी अगर ऐड करते हैं तो ये इक्वलिटी बरकरार नहीं चाहिए, यानी PK प्लस 1 ये टर्म प्लस 2K प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। K इंटू 2K माइनस 1 2K प्लस 1 बाई 3, ये PK के बराबर है, हमने एज्यूम किया है। और अब अगर हम PK प्लस 1 लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बढ़ रहा है, तो हम राइट हैंड साइड में भी एक टर्म बढ़ा देंगे और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 2K प्लस 1 को कॉमन लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमें जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा K इंटू 2K माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 2K प्लस 1 और इस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा 2K स्क्वायर प्लस 5K प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक है इस K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 3 है। हम ये देख सकते हैं कि इसे अगर हम लिखें K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 3 तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 1 जो यहां पर से आया और फिर 2K प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर हम इसको और इस टर्म को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं अगर हम n को K प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो हमें जो टर्म मिलेगा वो हो जाएगा 2K प्लस 1 और 2n माइनस 1, जहां पे n अगर K प्लस 1 है तो 2 इंटू K प्लस 1 माइनस 1 यानी 2K प्लस 2 माइनस 1 यानी 2K प्लस 1 और उसी तरह से 2n प्लस 1 2K प्लस 3 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम n को यहाँ पर K प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें ये टर्म मिल जा रहा है। तो PK प्लस 1 ट्रू है अगर PK ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 1 बाई 1 इंटू 4 प्लस 1 बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 बाई 3n माइनस 2 3n प्लस 1। तो n के टर्म्स में ये टर्म है हमारे पास इज इक्वल टू n बाई 3n प्लस 1। तो सबसे पहले जो हम वेरीफाई करते हैं कि P ऑफ 1 ट्रू है या नहीं, तो P ऑफ 1 के लिए 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 1 इंटू 4, जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाएगा 1 बाई 4 और RHS साइड n को अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 बाई 3 प्लस 1 यानी 1 बाई 4। तो हम देख सकते हैं P ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि P ऑफ K ट्रू है, यानी हम सीधे अब K के टर्म्स में लिखते हैं 1 बाई 3K माइनस 2 3K प्लस 1, ये बराबर है K बाई 3K प्लस 1 के। तो ये हमारा एजम्पशन है और इस एजम्पशन की मदद से हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1 भी ट्रू है। तो अगर हम n इज इक्वल टू K प्लस 1 के लिए फिर LHS और RHS साइड लिखेंगे, तो अगर हम LHS साइड लिखें तो ये पूरा टर्म आएगा प्लस एक लास्ट टर्म और आएगा बाद में जो होगा 1 बाई 3K प्लस 1 और 3K प्लस 4। हम देख सकते हैं अगर हम n को K प्लस 1 से रिप्लेस करें तो हमें ये टर्म मिल जाता है। तो ये टर्म LHS साइड ऐड हो रहा है, तो अगर ये बराबर है इसके, ये जो हमारा एजम्पशन है कि ये सीरीज इसके बराबर है, तो इसमें अगर हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं, ये इस सीरीज में अगर हम ये टर्म ऐड कर रहे हैं तो RHS साइड भी से हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ये टर्म ऐड कर देते हैं तो वो P ऑफ K प्लस 1 बन जाता है। तो RHS साइड भी ये इसमें अगर हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं तो ये PK प्लस 1 के बराबर है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3K प्लस 1 3K प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें 3K प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 1 है।
तो हम देख सकते हैं 3k² प्लस 4k प्लस 1 बाई, ये क्वाड्रेटिक है, जो अगर हम इसे ऐड करते हैं इस फ्रैक्शन को तो हमें मिलेगा 3k प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक, इसे अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो हम देख सकते हैं हमें k प्लस 1। आपको जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मेथड पता है, जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके या कैसे भी आप इसे तोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करने पे जो आता है वो लिख रहा हूँ, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। अब देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को अगर फिर से एक्सपेंड करेंगे तो 3k² प्लस k प्लस 3k यानी प्लस 4k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 3k प्लस 1 दोनों कॉमन है, कट कर देंगे। और अब अगर हम 3k प्लस 4 को k प्लस 1 बाई 3k प्लस 3 भी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो 3k प्लस 3 प्लस 1 भी लिख लेते हैं और फिर इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3k प्लस 1 प्लस 1। तो अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये n बाई 3n प्लस 1 के फॉर्म में है, जहां पे n की वैल्यू k प्लस 1 है। तो pk प्लस 1 ट्रू है अगर pk ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा।